जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। अनुभव हर किसी के जीवन का भिन्न भिन्न हो सकता है। आज एक ऐसी साधना का अनुभव आप सभी के समक्ष लेकर के मैं प्रस्तुत हूँ, जिसको जानने के पश्चात आप सभी अपने कुल की शक्तियों के प्रति, अपने कुल के अभिष्ट मुख्य शक्ति के प्रति, मुख्य देवता के प्रति आपका विश्वास और भी दृढ़ हो जाएगा। यह बात सर्वविदित है कि बाहर की जितनी भी शक्तियाँ होती हैं, उनकी कृपाओं को प्राप्त करने में हमें भले देर लगे, लेकिन अगर हम अपने कुल की शक्ति के विषय में सही से जानकारी अगर हमें प्राप्त है और अगर हम उनकी सेवा करते हैं तो उनकी कृपा दृष्टि हमें क्षण भर में प्राप्त हो सकती है। हालांकि वहाँ पे भी हमारे द्वारा हमारे कर्मों के निर्मित प्रारब्ध आड़े आते ही हैं, उनका भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है, लेकिन फिर भी आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। तथा आप सभी की कोई प्रश्न हो, आपके अपने अनुभव हो, तो वह भी आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे नियमित रूप से दर्शक हैं, हमारे साधक परिवार के कहीं ना कहीं अगर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सदस्य हैं, आपने साधनाएँ की हैं और कुछ अनुभव ऐसा है जो आप अन्य लोगों के साथ बांटना चाहते हैं, ताकि अन्य लोगों के जीवन में भी उस अनुभव के कारण परिवर्तन आए, साधना अनुष्ठान के प्रति उनका भी विश्वास दृढ़ हो, उनके जीवन में भी सफलता है, तो आप अवश्य हमारे इस मंच के माध्यम से उससे साझा कर सकते हैं। यह घटना बिल्कुल सत्य घटना है और अभी इस घटना को घटित हुए लगभग 1.5 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। हमारे एक दिल्ली के साधक मित्र हैं जो कि बहुत पहले से साधना के क्षेत्र में रहे हैं। यूट्यूब के माध्यम से ही हम दोनों के बीच मित्रता हुई है और साधनात्मक दृष्टि से उन्हें भी काफ़ी सारी चीज़ों का ज्ञान है और हमारे साथ हम दोनों अपने अनुभव के अनुसार जो है नई नई चीज़ों के ऊपर भी देखते हैं और इस क्षेत्र में जो भी चीज़ें होती हैं एक दूसरे के साथ साझा ज़रूर करते रहते हैं। उनका यह अनुभव रहा था जीवन का, उन्होंने साझा किया था, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को जानकारी प्राप्त होगी कि कैसे क्या होती है। एक व्यक्ति जो रहने वाले मूलतः बिहार के थे, बिहार में सिवान जिला है, सारण जिला, जहाँ के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पूर्व जो राष्ट्रपति थे वो रहे हैं, उसी ज़िले के वह निवासी थे। समय के अनुसार अभी के समय में ऐसा हो रहा है कि अपनी पढ़ाई इत्यादि पूरी करने के पश्चात व्यक्ति को नौकरी करने के लिए किसी न किसी दूसरे राज्य में जाना पड़ता है। उन्हें भी नौकरी के कारण राजस्थान से दिल्ली जाने वाला जो मार्ग है, उसी मार्ग में बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, मारुति और भी बड़े बड़े प्लांट्स है उधर, वहाँ कहीं उनका नौकरी लगा था, जहाँ जा कर के वह नौकरी करते थे। समय बीता और उन्होंने उसी जगह किसी बस्ती में एक ज़मीन खरीद लिया, जहाँ पे एक पुराना घर था। किसी व्यक्ति से उन्होंने ज़मीन लिया और वहाँ पे उन्होंने घर बनवा लिया, क्योंकि आजीवन उनको उसी जगह रहना था। उन्होंने सोचा कि अब तो नौकरी बदलनी है नहीं, तो इसी जगह में अपना घर इत्यादि का निर्माण करके और पूरे परिवार के साथ वहाँ रहेंगे। यह इस सोच के साथ उन्होंने वहाँ पे ज़मीन लिया और वहाँ पर समय के अनुसार अपने छोटे से घर का निर्माण करवाया और अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ रहने लगे। नई नई शादी हुई थी, लगभग 1 आध साल उनका बीता होगा विवाह का। अपने माता पिता पत्नी के साथ वो वहाँ रहते थे। समय बीता, उन्होंने बताया ऐसा कि घर में आए हुए लगभग 7-8 महीने बीत चुके थे और शारदीय नवरात्र का समय था। षष्ठी की तिथि थी। षष्ठी तिथि की रात्रि काल में उनकी जो धर्म पत्नी है, पहले हम बता दें कि यह परिवार बिल्कुल में आध्यात्मिक नहीं था, हालांकि सात्विक परिवार था। सामान्य जो ऐसे लोग होते हैं कि हाँ सुबह शाम धूप दीप जला रहे हैं पूजन स्थान पे, बस उससे ज़्यादा कुछ और नहीं। बहुत हुआ तो हनुमान चालीसा का नियमित पाठ कर लिए या फिर केवल मंगलवार को कर लिए, इतना ही तक सीमित, बिल्कुल ही सामान्य साधारण पूजन पाठ करने वाले। तो षष्ठी की रात्रि के काल में लगभग 9 साढ़े 9 बजे जब खाना पीना हो गया, उसके बाद इनकी जो धर्म पत्नी थी वो बिस्तर से उठ करके जिस जगह में इनका पूजन का स्थान था वहाँ पहुँच जाती हैं और जैसे किसी के शरीर के ऊपर कोई सवारी आती है तो व्यक्ति कैसे झूमने और खेलने लगता है, उस प्रकार से वो झूमना आरंभ कर दी। यह एक इन सभी के परिवार के लिए नया चीज़ था, क्योंकि परिवार में ऐसी चीज़ें हुई नहीं थी कभी, तो बहुत घबरा गए कि आखिर में ये क्या हुआ। अब किसी को यह समझना है कि वहाँ बोलना क्या है, करना क्या है।
ये तो रोने लगे, क्योंकि जो भी व्यक्ति इन सभी चीज़ों में बिल्कुल नहीं है तो वहाँ पे थोड़ा भय तो हो ही जाता है। लगभग आधा घंटा तक किसी प्रकार की क्रिया करने के पश्चात वो फिर शांत हो गई। उनको उठा के ले जा करके सुलाएं, बेड पे पानी वानी पिलाएं। रात भर बिल्कुल बेहोश जैसा पड़ी रही, उनको शरीर का सुध बुध ना था। अगले दिन सुबह जब उठी तो शरीर में काफ़ी दर्द। अब इन्हें समझ ना आया कि करना क्या है। फिर भी जैसे तैसे उनसे जब पूछा गया कि रात को क्या हो गया था, आप इस तरीके से की, तो उन्होंने बोला तो मुझे तो कुछ याद ही नहीं है सर, बस बहुत भारी भारी लग रहा था और तो कुछ याद ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि हम काफ़ी लंबा नींद ले करके उठे हैं, इससे ज़्यादा उनको कुछ याद नहीं है। हाँ, शरीर काफ़ी भारी लग रहा है, चलने की इच्छा नहीं हो रही है। अब चूँकि माता पिता गांव में रहे थे, यह भी कुछ समय तक गांव में रहे थे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था कि इन सभी चीज़ों से अनजान थे, लेकिन फिर भी परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि कुछ समझ ना आ रहा था। अगले दिन जो है इनका ऑफिस का जो समय था वह दोपहर से लेकर रात तक का था। यह ऑफिस गए हुए थे कि शाम के 7 बजे के लगभग इनके पिताजी का फ़ोन गया कि जल्दी घर आ जाओ, बहू फिर उसी तरीके से कर रही है जैसे कल की थी और आज तो बहुत चिल्ला भी रही है। तुरंत ऑफिस से घर पहुंचे, आधा घंटा लगभग इनको लगा घर पहुंचने में। घर पहुंचे तो घर के बाहर काफ़ी सारे लोग भी जुट गए थे और वो जो महिला थी, इनकी जो पत्नी थी, वह गेट पर अपने खड़े होकर के और किसी इनका कहना था कि जिस भाषा का वह प्रयोग कर रही थी वह लगभग हरियाणा तरफ उस तरीके का जाट भाषा जैसे बोला जाता है, एकदम गुस्से में क्रोध में, उस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हुए कुछ बोल रही थी जो कि इनके समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या बोलना चाहती हैं। काफ़ी क्रोधित होकर के, और फिर मतलब उनका बोलने का इतना ये बोले कि यही समझ में आ रहा था कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, ये मेरा जगह है। इस प्रकार की चीज़ें हो रही थी उस समय। फिर उनको पकड़ के अंदर ले जाया गया, बिल्कुल अंदर ना जाएं। 2-3 कोई पकड़ के अंदर ले गया, बैठाया। तो अब चूँकि बात अगल बगल में फैल चुकी थी तो एक व्यक्ति जो थे उन्होंने कहा कि इनको जो है किसी से दिखाते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ इनके साथ में है। तो अब नवरात्रि के समय में जितने भी जानकार होते हैं मूलतः सभी कोई साधना में होते हैं और उस समय कोई देखता सुनता ऐसे सामान्य रूप से नहीं है। तो उन्होंने जिनसे भी पता किया, जहाँ भी पता किया, सभी लोग अभी व्यस्त थे, तो कोई देखा सुना नहीं। और ये घटना जो है प्रतिदिन हो रही थी शाम के समय में। तो 9वीं तिथि तक जो है सारी चीज़ें ऐसी चली। 9वीं तिथि को एक मंदिर के महंत जो थे उन्होंने बुलाया था कि आप आ जाइए उस दिन लेकर के देखते हैं। तो ये लोग ले करके गए, इनके साथ अगल बगल के आस पड़ोस के जो लोग थे, जो जानने वाले थे, एक दूसरे को अगल बगल में जो थोड़ी बहुत मित्रता थी, उनके साथ वहाँ पहुँचे। जब वहाँ महंत जी अपनी क्रिया इत्यादि जो भी उनको आता था उन्होंने किया, तो ये इनका जो शरीर था बिल्कुल हल्का हो गया, लेकिन इन्होंने कुछ कहा नहीं। मतलब जो शक्ति इनके ऊपर आई थी, जो भी सवारी आई थी, उसने कुछ ना कहा, ना ही कुछ पता चला, बल्कि इन्होंने कहा कि मेरा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया, हम स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। तो जो महंत जी थे उन्होंने इनके शरीर में जो है भगवती का नवरात्र का किया हुआ जो हवन था उसका भस्म इत्यादि जो है हाथ पे बांध दिया और वापस भेज दिए। बोले कि ठीक है, अगर दोबारा कुछ होता है तो अब हम घर ही पे आकर के देखते हैं, अभी तो यहाँ से कुछ पता नहीं चल पा रहा है। जब घर आए तो अगले 2-3 दिन तक कोई दिक्कत ना हुआ, तो सभी को लगा कि कुछ दिक्कत हो गई होगी, अभी ठीक हो गई वहाँ दिखाने से। जब शरद पूर्णिमा के दिन जो था, शरद पूर्णिमा की रात्रि में पुनः यह जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पूरा कवच को मतलब तोड़ करके फेंक दी जो इनको पहनाया गया था, और काफ़ी चिल्लाने लगी। जो इनके पास जाता है, इनके शरीर में इतना ताकत, जबकि देखने में बिल्कुल पतली दुबली सी हैं, बोलते थे कि सीधे मतलब पकड़ के ऐसा फेंके कि अगला आदमी कम से कम 4-5 फीट दूर फेंका जाए, इतना मतलब तेज़ी से, मतलब झटके से फेंका करती थी। अब ये स्थिति जब हुआ तब महंत जी को तुरंत सूचना दिया गया। महंत जी अपने एक जानकार मित्र के साथ पहुँचे, इनके घर पर आए। लगभग 1-1.5 घंटा लगा आने में उन सभी को। जब वो लोग आए तो उन लोगों को देख करके और भड़क गई और चिल्लाने लगी, और जो जानकार मित्र आए थे वो उसी तरफ के थे, तो उनको जानकारी था कि वो क्या बोल रही हैं। तो उन्होंने कुछ बोला, फिर उनको चुपचाप वो बैठ गई। जब बैठ गई तब इन्होंने पूछना शुरू किया कि आखिर कौन हो तुम, क्या चाहती हो, क्या दिक्कत है। तो उन्होंने यह बताया कि यह जो जगह है यहाँ पे मैं काफ़ी लंबे समय से पूजित रही हूँ, यह स्थान मेरा है। यहाँ पर एक वृक्ष था, उस वृक्ष और जो वृक्ष था वह बहुत छोटा सा वृक्ष था। आपका बोला जाए तो आम का ही वृक्ष था वो, लेकिन काफ़ी छोटा था वो, मतलब बहुत बड़ा वृक्ष नहीं था। वो वृक्ष कभी बड़ा नहीं हुआ, छोटा ही रहा, काफ़ी पतला पेड़ था, और वहीं पर इनका स्थान बना हुआ था। इनका कहना था कि वहीं मेरा जो पूजन है वो होता था। जो पुराने परिवार थे वो पूजन वहीं किया करते थे, और ये लोग जो है उस पेड़ को कटवा दिए। दूसरी बात यह है कि मुझे जो है मेरा पूजा चाहिए, मैं बलि लेती हूँ, मुझे बलि चाहिए। अब जब यह घटना जब घटित हुई तो
यह बात जब सामने आई तब पूरा परिवार परेशान हो गया कि हम लोगों को जानकारी नहीं है। वो लोगों भी वो पहले के जो परिवार थे जिन्होंने इस घर को बेचा था, उस जगह को बेचा था, उन्होंने भी कुछ नहीं बताया था कि भाई इस प्रकार की कोई चीज़ यहाँ है या ऐसा कुछ करना है। तो उन लोगों से पुनः संपर्क किया गया और कहा गया कि भाई आप जो है, आपकी ऐसी ऐसी बात है, तो आप इस चीज़ को अपना शांत कीजिए या लेकर के जाइए, कैसे क्या विधि विधान है, हम लोगों को जानकारी में नहीं है। जो जानकार थे आए थे, उन्होंने जब पूछा तो उन्होंने बोला कि मैं तो जगह को छोड़ूंगी नहीं, चाहे स्थिति जो भी हो। मेरा यह जगह आज से नहीं है, काफ़ी पुराना है, तो मैं तो यहाँ रहूँगी और पूजा लूँगी, अगर नहीं तो घात होगा परिवार पे। वो मानने को तैयार नहीं, उग्र ऊपर से बलि मांग रही है, मतलब कोई ना कोई तामसिक शक्ति। अब ऐसी स्थिति में कुछ हल दिखाई नहीं दे रहा। सामने वाला परिवार जिनसे बात किया गया, जो पुराने परिवार के लोग थे जिनका वो ज़मीन था, उन लोगों ने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई मेरा अब तो हम वो ज़मीन दे चुके हैं, मेरा कोई स्वामित्व तो नहीं है, तो आप समझिए, आप उस जगह को लिए हैं, मेरा कोई अधिकार नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं। साफ ही मुँह कर गए वो लोग। तब जब कोई मार्ग ना दिखा तो ऐसी स्थिति में जो यह जानकार थे ये अपने गुरु के पास गए, उनसे सारी चीज़ों के बारे में बताया कि ऐसा ऐसा बात है, इसमें क्या किया जाए, क्योंकि बल प्रयोग करना भी यहाँ उचित नहीं है, क्योंकि उनके स्थान पे आप जा कर के हो, उनके स्थान को आपने भंग किया है, चाहे वो कोई भी कितनी भी नकारात्मक चीज़ हो, लेकिन परेशानी तो आपने सही तरीके से उनको हटाया नहीं। हालांकि ये सारी चीज़ें अनजाने में हुई है, लेकिन फिर भी दोषी आप हो। ऐसी स्थिति में अब क्या किया जा सकता है? तो अब इसमें जो है या तो तंत्रोक्त विधि विधान से बलपूर्वक जो है चीज़ों को हटाया जा सकता है, या दूसरा जो है शांति विधान करके शांत किया जा सकता है। शांति विधान करने पे फिर क्या है कि बार बार उसको शांत करना होगा, वो शांत हमेशा के लिए नहीं हो सकती हैं, यानी पूजा ही एक माध्यम बनेगा वहाँ पे शांत करने के लिए भी। ऊपर से यह परिवार पूर्ण रूप से सात्विक है, तो अब वहाँ पर किसी प्रकार की तामसिक पूजा भी नहीं हो सकती थी। तब इनके जो गुरुजी थे उन्होंने इन लोगों से पूछा, जिस परिवार के ऊपर यह संकट थी, जिन्होंने घर को खरीद, उस ज़मीन को खरीद के घर बनाया था, उनसे पूछा कि आप लोग किसकी पूजा करते हैं, आपके कुल देवी देवता कौन है। तो इन लोगों को इन्होंने बताया कि हम लोग तो ऐसा कुछ करते नहीं हैं, कुछ विशेष पूजन पाठ। तो उन्होंने पूछा जब कि आपके कुल के देवी देवता कौन हो सकते हैं या कौन है, यह बताइए। तब इनके पिताजी ने कहा कि हम लोग जो हैं मूलतः रहने वाले बिहार राज्य के सारण जिले के पास में है, जहाँ थावे नामक धाम है। थावे वह प्रमुख धाम है, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें, अगर आप लोग जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ पर रहसु भगत जो हैं वह सबसे प्रमुख, एक तरीके से बोला जाए तो लोक देवता के रूप में है। उनकी यह कहानी रही है, कथा रही है कि भगवती कामाख्या काम रूप से साक्षात उनके शरीर में प्रवेश करके सर से निकल गई थी। राजा मनन सिंह का एक पूरा कथा है जिसमें वो विश्वास नहीं करते हैं रहसु भगत के ऊपर में, एक कंगन के चलते उन्होंने, भगवती कामाख्या उनको कंगन दी रहती है रहसु भगत को। तो राजा मनन सिंह बोलते हैं कि हम नहीं मानते हैं कि वो दी हैं, तो आवाहन करते हैं रहसु भगत। भगवती बोल देती हैं कि अगर हम आएंगे तो राजा का पूरा विनाश हो जाएगा, इस राज्य का विनाश हो जाएगा। तो वो नहीं मानते हैं, बोलते हैं कि नहीं, अगर आप में सामर्थ्य है तो बुला करके दिखाइए। तो भक्त का परीक्षा लेते हैं, तो भगवती आती हैं तो पूरा विनाश हो जाता है इनके महल का, पूरे इनके राज्य का। और रहसु भगत से मूलतः वो कंगन इसलिए भगवती कामाख्या दी रहती हैं कि जब कभी भी वहाँ अकाल पड़ता था तो उसके माध्यम से जो है लोगों की सेवा किया करते थे। तो इसी कारण से उन ईर्ष्यावर जो है राजा जो थे उनको बंदी बनाए थे। और बाद में जब आवाहन हुआ तो भगवती रहसु भगत के सिर को फाड़ करके उनका हाथ जो है निकला था, जिसमें वो कंगन पहनी हुई थी, और वही स्वरूप वहाँ पर स्थापित है। दो चीज़ें यहाँ पर एक जान लीजिए। पहला चीज़ कि इनके घर में जो शक्ति पूजित थी या जो स्थान वहाँ पर पहले से जिनका था, वह एक तामसिक शक्ति थी, वाल्मीकि समाज की थी। रहसु भगत जो है वह भी वाल्मीकि समाज से एक तरीके से बिलोंग करते हैं, ऐसा कहा जाता है, लोक देवता के रूप में पूजित हैं। सनातन संस्कृति में इन सभी चीज़ों का हर जगह ध्यान रखा गया है। कभी भी जात पात को लेकर के किसी शक्ति का मतलब कि बहुत अधिक आदर सम्मान है, कहीं पर उसका कि जाति के अनुसार उसको निकृष्ट नहीं माना गया है। सीधी सी बात है, जिसके ऊपर साक्षात जगदम्बा की परम कृपा हो, उनको भला जाति के अनुसार कोई कैसे तौल सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें जब घटित हुई, यह बातें जब बताएं कि हाँ वो हमारी कुल देवी के रूप में पूजित रही हैं, गाँव में हम लोग पूजा करते थे पर यहाँ पे तो हमने कुछ ना किया, तब इनके जो गुरुजी थे उन्होंने कहा है कि अब इस शक्ति का नियंत्रण केवल वही कर सकती हैं, कुल की शक्ति ही कर सकती हैं। बाकी अगर हम लोग कुछ प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं दोष लगेगा। हालांकि चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अगर ज़रा सा भी चूक हुआ तो फिर कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। किया तो कुछ भी जा सकता है, तंत्र में ऐसा कुछ नहीं है। तंत्र में तो भगवती ऐसे हैं कि क्या से क्या हो जाए, किसको ना बांध दिया जाए। लेकिन फिर भी तब उस समय जो है यह पूरा परिवार जो है, जो कुलदेवी की आवाहन की पद्धति होती है उस अनुसार
इनके गुरुजी के साथ थावे धाम पहुँचे। वहाँ भगवती का आवाहन हुआ, मतलब निमंत्रण दिया गया और भगवती का एक स्वरूप जो है वहाँ स्थापित करके थावे धाम से ही वहाँ पूजित करके उनको निमंत्रण देके अपने स्थान पे ला करके फिर 2 छोटे छोटे मंदिर बने घर में ही, 2 घर के अंदर ही 2 स्थान बना और एक स्थान में जो है इनकी जो कुल देवी है उनको स्थान दिया गया और दूसरा जो स्थान था वो वहाँ की जो पूजित शक्ति थी उनको दिया गया भगवती थावे वाली जो महारानी है उनके नीचे। तो जब यह सारी प्रक्रियाओं को पूरे तंत्रोक्त विधि विधान से किया गया था, बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं जो मैं आप सभी के समक्ष नहीं रख रहा हूँ, वह जो गुरु जी थे उन्होंने उन सारी क्रियाओं को किया सही तरीके से। जब यह चीज़ें हो गई तो प्रकृति कैसे बदलती है, किसी शक्ति की प्रकृति कैसे बदलती है। यहाँ पर सभी चीज़ों को करने के पश्चात जब पूर्ण हो गया, उसके पश्चात पुनः उस शक्ति का आवाहन जब हुआ, जिनके शरीर के ऊपर जब बुलाया गया, तो उन्होंने स्वयं इस बात को बोला कि यहाँ पे दूध के भोग पे अब मैं रहूँगी, क्योंकि जिन महाशक्ति के सानिध्य में मेरा स्थापन हुआ है उनके नियंत्रण में मैं पूरी तरीके से हूँ और एक सेविका के रूप में ही मैं भगवती के निकट उनका जो अंश यहाँ पे विराजमान है उनके सेविका के रूप में मैं यहाँ नित्य उपस्थित रहूँगी। सोचिए, जो शक्ति इतना प्रचंड रही है उसके बारे में यह पता चला बाद में, मतलब कि जब इन्होंने पूरी तरीके से देखा तो यह बात सामने आई कि जो पहले वाल्मीकि समाज के व्यक्ति वहाँ रहते थे उनके ही परिवार के किसी सदस्य ने काफ़ी पहले शमशान में मरघट में जा करके शमशान की शक्ति को सिद्ध किया था और अपने घर में स्थापित करके पूजा देते थे और कुछ कुछ भक्ति के कार्य भी करते थे। यह बात उनके परिवार के लोगों को भी सही तरीके से पता नहीं थी। नित्य धूप दीप या जो विधि विधान होता वो किया करते थे, वो पेड़ के नीचे था, यानी घर से बाहर था। बाद में इन्होंने ज़मीन 2-3 लोगों को भेजा। ये जो ज़मीन खरीदे थे उसी हिस्सा में उनका स्थान आ गया, जिसके विषय में किसी को जानकारी ही ना थी, तो वो लोग भी कहीं गलत ना थे। लेकिन चूँकि जानकारी ना दी गई थी और इसके कारण इस परिवार को कष्ट भुगतना पड़ा। हालांकि कोई बहुत बड़ा हादसा भी ना हो पाया था, समय से बच गए भगवती की कृपा से। लेकिन जगदम्बा के उस स्वरूप के नीचे आने के कारण, कुलदेवी के प्रभाव से, कुलदेवी की कृपा तो प्राप्त हुई ही हुई, लेकिन उनके उस स्वरूप के कारण वहाँ जो शक्ति, जो तामसिक शक्ति थी, जो भोग पर और इन सभी चीज़ों पर चलने वाली भक्ति की क्षेत्र की शक्ति थी, वह भी शांत सौम्य हो गई। दूध का धार लगा, दूध में ही नहाई, दूध से ही शांत हुई, कच्चे दूध का ही भोग लगा, उसी में जो है उनका भोजन चढ़ा, यानी कि खीर इत्यादि चढ़ा, उसी से संतुष्ट सौम्य हुई और उनका स्वरूप भी बदला। कहना है इस परिवार का यह कहना था कि जब स्थापना हुआ था उसके तीसरे दिन, स्थापित होने के तीसरे दिन जो है इन्होंने, जिनके ऊपर वो आती थी, उनको स्वप्न में यह दिखाई दिया कि कोई महिला है जो कि पूरे सांवले रंग की है, सांवले क्या बोले, पूरे काले रंग की है, बाल खुला हुआ है और एक हाथ में मुंड पकड़ी हुई है, दूसरे हाथ में रक्त से भरा हुआ प्याला है जो बाहर की ओर जा रही हैं। तो ये वो स्वरूप था जो या तो तत्व बोलिए या गुण बोलिए, जो उस देवी का था, जो वहाँ पहले से विराजमान थी, वो शक्ति का था, जो कि चली गई भगवती थामे वाली महारानी की कृपा से, जगदम्बा का मख्य की कृपा से, और उनका सौम्य स्वरूप अंश रूप में वहाँ रह गया, जो कि बोले कि हम नित्य जो है इनके ऊपर सवारी के रूप में आते रहेंगे इस परिवार के लिए। अब वो परिवार जो है अभी के समय में एक तरीके से बोला जाए तो साधना के क्षेत्र में आ गए। पति पत्नी दोनों को ही साधक साधिका हैं, काफ़ी अच्छे से साधनाएं करते हैं, काफ़ी कुछ भगवती कृपा से प्राप्त है, धन धान से परिपूर्ण है, पुत्र पौत्र आदि से परिपूर्ण है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छे से उनका जीवन यापन हो रहा है। एक यह घटना हालांकि काफ़ी नकारात्मक रही इनके जीवन में, लेकिन सभी चीज़ को बदल करके आध्यात्मिक मार्ग में लेकर के चली आई। तो ये अनुभव था जो आप सभी के समक्ष आज रखा है कि किस प्रकार से किसी स्थान की शक्ति, जहाँ उनकी भी गलती ना थी, घर लेने वाला का भी गलती नहीं था, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी निर्मित हो गई थी कि कष्ट इनको मिल रहा था। हालांकि मैंने काफ़ी संक्षेप में बताया है, लेकिन कष्ट काफ़ी अधिक था। बस इतना ही भगवती की कृपा हुई कि चीज़ें बहुत जल्दी सॉल्व हुई, यहाँ लोग सही मिल गए ताकि, और उसके कारण से चीज़ें जो हैं बहुत जल्दी कंट्रोल में आ गई। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस सत्य घटना से कुछ सीख लेंगे और अपनी कुल देवी कुल शक्ति का नियमित रूप से सही तरीके से विश्वासपूर्वक उनका सेवा पूजा करके अपने जीवन में आए हुए संकटों को दूर करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।